चैरिटी, ये शब्द को आज हमने दान कम नेम फेम ज्यादा बना दिया है। और आज सभी लोग चैरिटी तो करते हैं लेकिन उसका वीडियो भी बनाते हैं, फिर मार्केट में अपनी वाहवाही करवाते हैं। और आज ये सब हम देख ही रहे हैं। और आज आप देखने जाओ तो चैरिटी सभी लोग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने वाहवाही करवाने के लिए और नेम फेम के लिए करते हैं। उनका इंटेंशन किसी को नहीं पता है कि क्या इंटेंशन है। यहाँ पे मैं गौतम बुद्ध के समय की एक रियल स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। गौतम बुद्ध भगवान दुनिया में हर एक राज्य में परिभ्रमण करते थे और अपना ज्ञान सबको बांटते थे। तभी वो मगध राज्य में रुके हुए थे और मगध राज्य से वो दूसरे राज्य के लिए प्रस्थान करने वाले थे। तभी वो जब प्रस्थान करने वाले थे तो जितनी भी प्रजा थी मगध की, वो उनको कुछ ना कुछ देना चाहती थी अपनी स्वेच्छा से। तो सभी लोग आ गए और किसी ने चांदी, सोना, बर्तन, कपड़े कुछ ना कुछ उनको दिया। तभी भगवान गौतम बुद्ध ने सबको आशीर्वाद देते हुए उनका जो भी सामान था वो वहीं पे रखवा दिया। और तभी वहां पे एक बूढ़ी औरत आती है और वो बूढ़ी औरत आके भगवान को बोलती कि भगवान, मैं तो निराधार हूँ, मैं एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी तो मुझे एक फल मिला और वो फल मैं जैसे ही खाने वाली थी तब मुझे पता चला कि आप यहाँ से प्रस्थान कर रहे हो, तो मैं ये फल आपको देने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। ये बात सुनते ही भगवान गौतम बुद्ध अपने आसन से स्वयं खड़े होते हैं और वहां पे बूढ़ी औरत के पास में जाते हैं और वो फल खुद ग्रहण करते हैं। ये देख के सभी लोग वहां पे चौकित हो जाते हैं कि भाई ये फल में ऐसी तो क्या विशेषता है कि भगवान गौतम बुद्ध स्वयं अपने आसन से खड़े होकर वो फल ग्रहण करने के लिए गए। तभी भगवान गौतम बुद्ध बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं कि ये बूढ़ी औरत निराधार है, उसको पता नहीं है कि ये फल अगर उसने मुझे दे दिया तो उसके बाद में उसको क्या खाने को मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं, फिर भी वो मुझे प्योर इंटेंशन से उसका सर्वस्व दे रही है। कोई भी चीज का आप चैरिटी करते हो, वो चीज क्या है वो मैटर नहीं है, लेकिन आप कैसे इंटेंशन से वो देते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। आप लोगों ने जो मुझे दिया उसमें कहीं ना कहीं सभी का कोई ना कोई अहम छुपा हुआ था, लेकिन ये बूढ़ी औरत ने मुझे प्योर हार्ट से, प्योर इंटेंशन से फल दिया है, इसीलिए ग्रहण करने के लिए मुझे मेरे आसन से उतर कर यहाँ पे आना पड़ा। मतलब भगवान हो या नॉर्मल इंसान हो, आप कोई भी चीज का दान करते हो, चैरिटी करते हो, वो मैटर नहीं करते, लेकिन आपका इंटेंशन जितना प्योर होगा वो उस तक बहुत इजीली पहुंच जाता है। और ये दान में आप देखने जाओ तो बहुत अलग अलग टाइप के दान होते हैं। अंगदान है, गौदान है, अन्नदान है, कन्यादान है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, मेरा रीडिंग है, मैंने दो सबसे महान दान समझे हैं जो कोई भी नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। एक है अभयदान, एक दूसरा है ज्ञानदान। तो मैं प्रगति प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट, आज लेके आई हूँ एक वर्ल्ड वाइड टॉपिक चैरिटी, जिसके बारे में मैं बहुत ही डीप नॉलेज शेयर करने वाली हूँ जो मैंने गेन किया है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो किसी को शेयर जरूर करना। सबसे पहला दान है अभयदान, मतलब किसी की हिम्मत बनना या किसी को हिम्मत देना। एक रियल स्टोरी के एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक बिजनेसमैन था, उसको अपने बिजनेस में बहुत ही बड़ा 1 CR का लॉस हुआ था और ये लॉस इतना बड़ा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कवर कैसे करे, ऐसा क्या काम करे जिसकी वजह से वो पूरा लॉस रिकवर कर सके। वो इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन में चला गया था कि उसको रास्ते ही दिखने बंद हो गए थे। तभी वो एक दिन गार्डन में बैठा था और उसको कुछ ना सोचते हुए उसने फाइनली ये डिसीजन लिया कि सुसाइड करने के अलावा उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है और उसने फाइनली मन बना लिया कि वो सुसाइड ही करेगा। तभी वो जहां पे बैठा हुआ था उसके पास में एक इंसान आके बैठता है और वो जो अनजान इंसान है वो दिखने में भी अच्छा दिख रहा था, सूट वूट पहना हुआ था। और वो अनजान इंसान ये बिजनेसमैन को पूछता है कि भाई क्या हुआ, तू इतना टेंशन में क्यों है। ये बिजनेसमैन बोलता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। फिर भी वो अनजान इंसान फिर से एक बार पूछता है कि भाई बताओ तो सही कि क्या प्रॉब्लम है या क्यों टेंशन में हो। तो ये बिजनेसमैन बोलता है कि आप नहीं समझोगे, मुझे बहुत बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा एक 1 CR का लॉस हुआ है जो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा चाहूं भी तो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, मैंने फाइनल डिसीजन लिया है कि मैं सुसाइड करने वाला हूं। ये सुन के वो जो अनजान इंसान था वो अपनी जेब में से एक चेकबुक निकालता है और वो चेकबुक के अंदर पूरी डेट और साइन के साथ में 1 CR का चेक फाड़ के वो बिजनेसमैन को दे देता है। और वो चेक के साथ में बिजनेसमैन को बोलता है कि भाई हिम्मत रख, हिम्मत हो तो सारे रास्ते अपने आप खुलने रखते हैं और चाहे तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। फिर भी अगर 1 साल के अंदर तू तेरा जो लॉस है वो रिकवर ना कर सके तो 1 साल के बाद ये जो चेक है वो भर के तेरा पूरा लॉस रिकवर कर देना। और ये बोल के
उसने ये कहा कि तू 1 साल के बाद जब भी आएगा तो मैं तुझे यही गार्डन में मिलूंगा। और वो तो खड़ा होके निकल गया अनजान इंसान। लेकिन ये जो बिजनेसमैन था उसने सोचा कि भाई ये अनजान इंसान ना नाम ना पता ना मेरे बारे में कुछ जानता है, फिर भी इस भरोसे पे इसने मुझे चेक साइन करके दे दिया और मुझे हिम्मत भी देके गया कि भाई हिम्मत रख। तो ये अगर मुझे बिना पहचाने ये चेक दे सकता है तो मुझे अपने आप पे इतना भरोसा क्यों नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूं ये जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए। तभी उसने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये जो 1 CR का चेक है उसको मैं ऐसा का ऐसा ही रखूंगा और मैं पूरी मेहनत से मेरा एम्पायर जो है वो फिर से लॉस को रिकवर करूंगा। तो उसने पूरे साल पूरी मेहनत की और उसका जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया और उसके साथ में जो उसका एम्पायर था वो और ज्यादा मजबूत उसने बना दिया। फिर वो 1 साल के बाद फिर से वही जगह पर आता है और वो चेक लेके आता है जिस इंसान ने उसको चेक दिया था उसको देने के लिए। तो वो गार्डन में आके देखता है कि वो जो अनजान इंसान था वो भाग रहा था और उसके पीछे डॉक्टर और नर्सिस भी भाग रही थी। तो वो जो बिजनेसमैन था वो डॉक्टर को जाके पूछता है कि भाई इस भले इंसान के पीछे आप लोग क्यों पड़े हो। तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं कि ये जो इंसान है ये पागल इंसान है और ये अपने आप को बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून समझता है और हर किसी को चेक बांटता रहता है। ये सुन के वो बिजनेसमैन को लगा शॉक में, पहले तो वो बिजनेसमैन शॉक में चले गया कि भाई एक पागल इंसान की सलाह से आज मैं कहां तक पहुंच गया। मतलब इंसान वो भले पागल था लेकिन उसकी दी गई हिम्मत किसी का लॉस रिकवर करवाने में इतनी हेल्पफुल प्रोवाइड हुई, साबित हुई, जिसकी वजह से उसका एम्पायर आज फिर से खड़ा हो गया और उसका जो सुसाइड करने का थॉट था वो उसने साइड में रख के हिम्मत दिखाई और अपना काम बहुत अच्छे से शुरू किया। तो अगर किसी का कुछ दान करना है तो किसी को हिम्मत बढ़ाइए, किसी की हिम्मत बनिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म है किसी को हिम्मत देना। आज बहुत सारे लोग हिम्मत की वजह से ही जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। अगर आपके ध्यान में या आपके सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी हिम्मत बनता है, आपको हिम्मत देता है, तो आप बहुत ही लकी हो, उनका ग्रेटिट्यूड मानिए। और अगर आपके पास में कोई ऐसा इंसान या सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जिसका आपको हिम्मत बढ़ाना, जो आपका हिम्मत बढ़ाता हो, तो आज ही ढूंढना शुरू कीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा दान है वो है ज्ञान दान। मतलब आपका जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसकी किसी को जरूरत है, वो आपको अगर उसको सिखाते हो तो उससे बड़ा दान अगर कोई नहीं हो सकता। तो इसका बेस्ट उत्तम एग्जाम्पल है महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्री कृष्ण द्वारा श्री अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान, जिसको आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। क्योंकि अर्जुन तो हार के निराश होकर बैठ गए थे, वो युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि अपने भाइयों के विरुद्ध वो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। अगर वहां पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान न दिया होता तो शायद आज अधर्म पे धर्म की विजय ना हुई होती। और आज बहुत सारे बड़े बड़े गुरु, जैसे गुरु गोपाल दास है, ज्ञानवत्सल स्वामी है, विवेक बिंद्रा सर है, सोनू शर्मा सर है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों को अपना ज्ञान बांट रहे हैं। और ये ज्ञान जो है वो किसी की लाइफ में होप बन के आ रहा है। सबको लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल रहा है। तो इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से ही बढ़ता है, वरना पड़े पड़े वो बढ़ने वाला नहीं है, राइट। तो जो नॉलेज है उसका शेयरिंग जितना होगा उतना ही सबसे बड़ा चैरिटी होगा। और ये चैरिटी में कहा जाता है ना कि अगर आप दान करो तो अगर आप दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान किया है। तो आज का ये जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई दान करना है, चैरिटी करना है, लेकिन वीडियो बना के अपने नेम फेम लेनी है, तो ये रियल चैरिटी नहीं है। और सबसे बड़ी जो मेन दो चैरिटी मैंने आपको बताई कि ज्ञान दान और अभय दान, इससे बड़ी चैरिटी मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकती। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि आपको ये दो चैरिटी आप ऑलरेडी कर रहे हो लेकिन कोई और ये कर सकता है, तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।